नमस्कार। CSK न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया अगस्त, जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद एक बार फिर से चीन बैक फुट पर नजर आ रहा है, लेकिन उसके बारे में तो आपको बताएंगे। इस बीच कोविड-19 को लेकर 4 तकनीकों पर काम कर रहे भारत और इजराइल। 30 सेकंड में मिलेगा नतीजा, इजराइल के साथ भारत ने किया बड़ा ऐलान। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में सेना ने उठाया बड़ा कदम, चीन को बड़ा झटका। दुर्गम इलाकों में भी आसानी से पहुंचेगा गोला बारूद। तो वहीं चीन एक बार फिर से प्योंगयांग में बढ़ाई अपनी ताकत और सतर्कता। तो भारतीय सेना और वोट पूरी तरीके से तैनात और मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अतिरिक्त सेना की मोदी सरकार ने तैनाती की है। वहीं आपको बता दें, नेपाल भारत के सामने गिड़गिड़ाया, बोला सबसे बात कर रहा है भारत, लेकिन हमको इग्नोर कर रहा है। इसके बारे में आपको बताऊंगा। इस्लामाबाद राजमार्ग का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे कर दिया गया। कुरैशी बोले 5 अगस्त को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी हाँ, जानेंगे रो रहा है पाकिस्तान। और इस बीच राज ठाकरे का बड़ा ऐलान, बोले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की लंबे समय तक नहीं चल पाएगी सरकार। वहीं बिहार में भी NDA में भी कुछ खटक दिखाई दे रही, तो महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी भी और बढ़ा दी गई है। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। जहाँ पर मस्जिद के नाम पर जुटाए जा रहे पैसों से फैलेगा आतंक, महंत का बड़ा ऐलान अयोध्या से। जब कुछ जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा मित्र, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि PM मोदी के नेतृत्व में न केवल देश कोरोना बल्कि देश के दुश्मनों को भी मुंहतोड़ जवाब देगा, और आप मानते हैं कि PM मोदी सक्षम है, तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी खबर आपको बता दी, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा 16,96,000 के आंकड़े पार कर गए हैं। 16,96,780 कंफर्म केसेस हो चुके पिछले 24 घंटे में। आपको बता दें दोस्तों, रिकॉर्ड तोड़ 57,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। तो वहीं मृतकों की संख्या 36,000 के आंकड़े पार कर गई। आपको बता दें कि 36,531 कंफर्म केसेस हो चुके हैं। तो रिकवर यानी स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 10 लाख के आंकड़े पार कर गया। आपको बता दें 10,95,000 कंफर्म केसेस रिकवर होने वालों का स्वस्थ हो गए हैं आंकड़े, और जबकि वर्तमान में भी 5,64,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं। तो ये देश भर के आंकड़े हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि कोविड-19 4 तकनीकों पर काम कर रहे भारत और इजराइल। 30 सेकंड में मिलेगा नतीजा। इजराइल और भारत कोविड-19 की जांच के लिए अलग अलग तरीके से ही तकनीकों के लिए परीक्षण कर रहे हैं। इनमें लगभग 30 सेकंड में कोविड-19 का पता लगाने की क्षमता है। इसमें श्वास विश्लेषक की आवाज़ सुनकर बता सकते हैं कि वो कोरोना संक्रमित हैं या फिर नहीं। और आवाज़ परीक्षण तो सांस के नमूनों पर रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। इसके शामिल में एक इजरायली बयान में ये जानकारी दी। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में सेना ने एक बड़ा कदम उठाया और दुर्गम इलाकों में भी आसानी से पहुंचेगा गोला बारूद। जहाँ अगली बड़ी खबर ये आपको बता दें कि भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के श्रम विभाग के साथ समन्वय से राज्य के 3 जिलों के लिए पोर्टर की एक कंपनी का गठन करेगी। इस जानकारी जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को दी है। आपको बता दें कि पश्चिम सियांग जिले के सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी ने ये एक बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि आज जिस तरीके से अस्थायी रूप से 370 पोर्टरों को नियोजित किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर चीन से सटे बॉर्डर की गतिविधियों को ट्रैक किया जा रहा है, और दुर्गम इलाकों में भी आसानी से गोला बारूद पहुंचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश को मजबूत कर रही है सेना। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि प्योंगयांग से झील में चीन ने फिर से बढ़ाई अपनी ताकत, आर्थिक और अतिरिक्त सेना लगाया गया। भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। दरअसल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की ओर से और एक और चाल का खुलासा हुआ है। दरअसल डिसएंगेजमेंट की बात के बाद भी चीन प्योंगयांग से झील में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। 14 जुलाई को बातचीत के बाद चीन ने अतिरिक्त वोट और सेना की टुकड़ियों को प्योंगयांग में तैनात कर दिया था। विवादित इलाकों में चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है। प्योंगयांग से झील में चीन ने एक नए कैंप बनाने शुरू कर दिए। आपको बता दें कि इस कैंप में अतिरिक्त सेना की टुकड़ी को तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्योंगयांग से झील में भी और वोट उतारे जा रहे हैं। चीन की नई चाल सैटेलाइट में कैद हो गई है। वहीं सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है कि चीन प्योंगयांग झील में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। और इसी के बाद मोदी सरकार एक कदम आगे बढ़ती हुई आपको बता दें कि LAC से सटे बॉर्डर पर 37,000 से ज़्यादा जवानों को तैनात कर दिया है, जिसके बाद चीन को फिलहाल अब मुंह की खानी पड़ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कमेंट के माध्यम से भारतीय सेना के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली बड़ी खबर। नेपाल भारत के सामने गिड़गिड़ाया है। वह कहा भारत सबसे बात कर रहा है पर हमें कर रहा है इग्नोर।
दरअसल भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे को भड़काने के बाद नेपाल अब नया पैंतरा चल रहा है। नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार गावली ने मीडिया ब्रीफिंग में आरोप लगाया है कि कोरोना काल में भारत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन समेत कई देशों से बातचीत कर रहा है, लेकिन हमसे नहीं कर रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इसी प्रकरण में हमारे पास देश का नक्शा प्रकाशित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि जब भारत ने नवंबर 2019 में अपने राजनीतिक मानचित्र के 8वें संस्करण को प्रकाशित किया तो इसमें नेपाल का काला पानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा का क्षेत्र शामिल था। निश्चित रूप से ये नेपाल ने राजनीतिक बयानों और राजनीतिक नोटों के माध्यम से इसका विरोध किया था, जिसके बाद भारत ने कोई जवाब नहीं दिया और इसी की वजह से हमें अपना मानचित्र जारी करना पड़ा। तो ये नेपाल का पहला बड़ा बयान निकल गया है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। वेब सीरीज में सेना की यूनिफॉर्म को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इसको लेकर सेना की बड़ी कार्रवाई। फिल्मों और वेब सीरीज में जिस तरीके से इंडियन आर्मी पर्सनल और उनकी यूनिफॉर्म को तोड़ मड़ोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, उस पर रक्षा मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय को ऐसी गंभीर शिकायतें मिली जिसमें फिल्मों और वेब सीरीज में इंडियन आर्मी पर्सनल और उनकी यूनिफॉर्म को तोड़ मड़ोड़ कर गलत तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि अल्ट बालाजी पर प्रसारित XXX कई ऐसे मूवमेंट हैं। आपको बता दें कि कई ऐसे वीडियोस ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं जिसमें गलत तरीके से सेना को प्रसारित किया जा रहा है। और इसी को देखकर रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा ऐलान किया जिसमें प्रोडक्शन हाउसेस को पहले आर्मी से NOC लेनी पड़ेगी और अगर प्रोडक्शन हाउस बिना NOC के इस तरीके की काम करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इस्लामाबाद राजमार्ग का नाम श्रीनगर हाईवे रखकर बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी, 5 अगस्त को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको बता दें कि पाकिस्तान कश्मीर को पाने के लिए उस हद तक पागल हो गया है कि अपने हाईवे तक को श्रीनगर का नाम दे डाला है। अब हकीकत में तो कश्मीर उसे मिलने वाला है नहीं, लेकिन आपको बता दें कि अब हकीकत यह है कि 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर और कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खात्मे का पूरा 1 साल हो जाएगा। इसके विरोध में पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी ISI ने तो बाकायदा कई पन्नों का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है। वहीं पाकिस्तान विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद के कथित कश्मीर हाईवे का नाम बदलकर श्रीनगर हाईवे करने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि उनका मंजिल श्रीनगर है और ये हाईवे एक दिन उसी श्रीनगर तक उनको पहुंचाएगी। पाकिस्तान विदेश मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त को देश में काला दिवस मनाया जाएगा और ये कार्यक्रम पाकिस्तान में पूरे साल यानी हर साल 5 अगस्त को काले दिवस के रूप में मनाया जाने लगेगा, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। राज ठाकरे का बड़ा बयान, महाराष्ट्र में उद्धव सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। महाराष्ट्र निर्माण सेना मनसे के प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को कहा है कि शिवसेना, राकापा और कांग्रेस की गठबंधन वाली महाविकास आघाड़ी सरकार लंबे समय तक नहीं चल पाएगी क्योंकि सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच एकता का अभाव है। उन्होंने कोविड-19 पर कहा है कि बीमारी के बारे में लोगों के मन में जो भय है उसे दूर करना आवश्यक था। राज ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये सरकार लंबे समय तक चल पाएगी और इसी को लेकर उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिहार से निकल के आ रही अक्टूबर-नवंबर में लोजपा नहीं चाहती है विधानसभा चुनाव। इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखकर कही बड़ी बातें। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे में राजनीतिक गतिविधियां बेहद तेज हो चुकी हैं। कोरोना संक्रमण के चलते उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से वोटर्स को अपने पक्ष में लाने की जुगत में लगे हुए हैं। वहीं इस बीच केंद्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी नहीं चाहती है कि अक्टूबर और नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव कराए जाएं और इसी को लेकर पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा गया है जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव अब्दुल खालिद की तरफ से चुनाव आयोग के सचिव NT भूटिया को पत्र लिखा गया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर से निकल के आ रही है महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी 3 महीने के लिए और बढ़ाया गया। 3 महीने तक रहना होगा नजरबंद। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नज़रबंदी को बढ़ा दिया गया है। जानकारी के अनुसार महबूबा मुफ्ती आने वाले 3 महीनों में नज़रबंद रहेंगी। पिछले साल जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा देने वाली आर्टिकल 370 खत्म करने के साथ ही 5 अगस्त 2019 से महबूबा मुफ्ती नज़रबंदी में थे। पिछले दिनों रिहाई के लिए महबूबा मुफ्ती ने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया
बताया था। हालांकि उन्हें कोई राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मस्जिद के नाम पर जुटाए पैसे से फैल सकता है आतंक, महंत ने दिया बड़ा बयान। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम 5 अगस्त को आयोजित होगा। इसके बाद मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मस्जिद के नाम पर जुटाए गए पैसों से आतंक फैल सकता है, इसलिए मस्जिद ट्रस्ट में एक सरकारी आदमी हो ताकि पैसे पर नजर रखी जा सके कहां से आ रहा है और किस मद में खर्च हो रहा है। राजू दास ने ये वीडियो उस समय जारी किया जब 5 एकड़ में मस्जिद का निर्माण कराए जाने को लेकर एक ट्रस्ट बनाया जा रहा है, जिसमें मुस्लिमों द्वारा चंदा दिया जाएगा और ये चंदा न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी ये चंदा आ सकेंगे। और इसी को देखते हुए राजू दास ने ये शंका जाहिर की है कि आप इस संगठन में एक सरकारी व्यक्ति को भी रखा जाए ताकि वो इन पैसे की मॉनिटरिंग कर सके कि इस ट्रस्ट में कहाँ से रुपए आ रहा है। तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि आप राजू दास की बात का समर्थन करते हैं या फिर नहीं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, किफायतुल्लाह की 60 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क हो गई है। दरअसल जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उसके गैंग पर यूपी सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। शासन के निर्देश के क्रम में लगातार मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे अपराधी पृष्ठभूमि के नेताओं और उनके गैंग पर कार्रवाई की जा रही है। मऊ जनपद में भी पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ऑपरेशन मुख्तार चलाया जा रहा है। उसी क्रम में आज मुख्तार गैंग से जुड़े उसके गुर्गे अपराधी किफायतुल्लाह की 60 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी मऊ के आदेश पर पुलिस द्वारा कुर्क कर लिया गया। को बता दें कि मुख्तार अंसारी गिरोह का सदस्य किफायतुल्लाह गोपालगंज थाने में फूलेपुर गांव का निवासी है, जिसके खिलाफ 14 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इसी को लेकर उसकी जमीन किफायतुल्लाह की 60 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क की गई है। कई गंभीर आपराधिक उस पर मामले भी बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बकरीद पर लॉकडाउन में छूट देने की मांग से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार किया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी के दिन शनिवार होने वाले उस दिन में यूपी में लॉकडाउन के चलते उसमें छूट देने की मांग को खारिज कर दिया गया। तो कोर्ट ने कहा है कि शनिवार को लॉकडाउन में छूट की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसे लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट का कहना है कि कोविड-19 की वजह से लगाए गए प्रतिबंध ना तो मनमाने हैं और ना ही अकारण है। इसको लेकर क्षेम और स्वास्थ्य के मद्देनजर लगाया गया है। संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार निर्वाध नहीं है और राज्य को अधिकार है कि वो इसे उचित उस पर प्रतिबंध लगा सके। और इसी को देखते हुए सैटरडे और संडे ये लॉकडाउन रहने वाला है और 1 अगस्त यानी आज भी फिलहाल इसमें कोई छूट नहीं होने वाली है। इसको लेकर आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद बड़ा झटका लगा है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। बिहार में बाढ़ से बिगड़ रहे हैं हालात, अब तक 45 लाख से अधिक लोग हो चुके हैं प्रभावित। दरअसल बिहार में बाढ़ की स्थिति विकट बनी हुई है, जहां नदियों में बाढ़ आ जाने के कारण अब तक 45 लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने शुक्रवार को जारी बुलेटिन में कहा है कि पिछले 24 घंटे में बाढ़ के कारण किसी न किसी की मौत हुई है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित हुए कुछ लोगों की संख्या में इस अवधि में 5 लाख से अधिक की बढ़ोतरी हुई। बाढ़ के कारण राज्य में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये एक बिग अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें आंध्र प्रदेश की होगी 3 राजधानी, राज्यपाल ने जगन सरकार के प्लान को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विभूषण हरिचंद ने शुक्रवार को राज्य सरकार के 3 राजधानी वाले प्लान को मंजूरी दे दी है। इस साल की शुरुआत में जगन मोहन रेड्डी सरकार ने राज्य की 3 राजधानियां बनाने की योजना को आकार देने संबंधी विधेयक को आंध्र प्रदेश विधानसभा में पेश किया था। इसमें विशाखापत्तनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाए जाने का प्रस्ताव है। राज्यपाल विभूषण हरिचंद ने ये अप्रूवल देने के बाद अब 3 राजधानियां, ये देश में पहले ऐसे राज्य आंध्र प्रदेश होगा जिनमें 3 राजधानियां एक ही राज्य में होने वाली हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर दोस्तों। ट्विटर को टक्कर देने के लिए भारत ने अब बनाया नया ऐप, लॉन्च हुआ कू ऐप।
आपको बता दें कि ट्विटर को टक्कर देने के लिए भारत ने एक नया ऐप स्वदेशी बना है। भारत में अब लैंग्वेज बेस्ड माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का चलन धीरे धीरे से बढ़ रहा है। इस बीच कू ऐप लॉन्च हो गया है भारत में। भारतीय लोगों को अपने खुद की भाषा में इसमें आइडिया शेयर करने का प्लेटफॉर्म मिलेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभी भी ज़्यादातर लोग अंग्रेजी के बजाय अपनी भाषा में बात करना पसंद करते हैं। ऐसे में कू ऐप जैसे प्लेटफॉर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी को देखते हुए भारत ने ट्विटर को टक्कर दे दी। चलते हैं अगली बड़ी खबर दोस्तों। दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं आपको बता दें, 1 करोड़ के 73 लाख के आंकड़े पार कर गए। दरअसल 1 करोड़ 73 लाख 21 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 6 लाख 73 हज़ार के करीब लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि यूनाइटेड स्टेट में 45 लाख 78 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो वहीं 1 लाख 54 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई है। तो ब्राज़ील में भी 26 लाख 14 हज़ार कन्फर्म केसेस, तो 91 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। इंडिया में भी 16 लाख 90 हज़ार करीब आंकड़े हो चुके हैं, तो वहीं 35 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। रसिया में भी 8 लाख 40 हज़ार करीब आंकड़े, तो 14 हज़ार करीब लोगों की मौत हो गई। तो दोस्तों ये दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।